organized by Sri Cultural Association Sambalpur in association with Ministry of Culture, Government of India. तो आपण मानकु पंचम श्रीरंग समागम 2021 आज पहला संध्या समस्त को आम स्वागत जनाऊँ। तो विशेष समय ना नहीं गोटे संक्षिप्त औपचारिक सभा कार्य तार पर नाटक आज अच्छे गोटे नाटक काली दुईटा नाटक परदिन भी दुईटा नाटक। तो आगु आम एटाके 5 दिनिया करूँ दिन को गोटे नाटक ए वर्ष गत वर्ष ना ही पार्ला 2019 पर 2020 बंद हो गला कोविड समस्या लगी। तापर आम केभे करमु केभे नहीं केभे करमु केभे नहीं बोलिक एंता गुड़े समस्या भितरे आ द्वंद्व भितरे रही रहीकि हठात चिंता कलु करवार लगी आ बहुत कम समय भितरे प्रस्तुति आरंभ कलु। से भितरे भी गुड़ाए द्वंद्व रहा कोविड कटकणा के नहीं आहरी गुड़ाए जिनस के नहीं तथापि साकार रूप नेला। आज 3 दिन जगह आम ताके स्क्विच करी माने 5 दिन जगह आम 3 दिन रे सीमित रखलु आउ किंतु से 5टा नाटक ही कलु। नाटकर अवधि के टिके जगलु केते कम करा जाई पारे केते कम समय नाटक निया जाई पारे। 2टा नाटक जनता गोटे दिन सुविधा भाव हो पारुवा सेमानकर सेट काଣା सेमानकर ये काଣା लाइट डिजाइन काଣା गुड़ाए जिनस से जहाँ भी हो। आज पंचम श्रीरंग समागम जातीय नाट्य उत्सव श्री कल्चरल एसोसिएशन रो जहाँ के जार प्रायोजक होचन संस्कृति मंत्रणालय भारत सरकार। इस संध्या के आपण मान को फेर गया स्वागत। इहादे आमर अतिथि मान को आमे अनुरोध करमु आमर माँ समलेश्वरी तैलचित्र सामने पूजार्चना। आज अतिथि भावे आमे पाइचु डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक विशिष्ट नाट्यविद संबलपुर। आमर उपदेष्टा से संगे रहे डॉक्टर विजय कुमार प्रधान आउ श्रीजुक्त सुशांत कुमार पुरोहित महोदय। सेमान को आमे अनुरोध करुचु से माने आसबे पूजार्चना उतरू आमर संक्षिप्त सभा कार्य तार उतरू नाटक। ओम शांति। से माने जेउंटी भी थांतु शांति रे रहंतु। भगवान से मानकर अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। से माने जोटी भी थांतु एई संबलपुर को एटिकार नाट्य परिवेश को नाट्य कलाकार मानक समस्त को आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमर अतिथि मान को पुनराय आम धन्यवाद अर्पण करुचु एवं वर्तमान नाटक जेहेतु आरंभ होबो मंच सामने थिबा तांकर आसन रे आसीन होबा पय अनुरोध जणाउछु।
किए मारी देछि प्रकृतरे तार मरिबार कारणटा कोन हेथाइ पारे बेशको देखो ता साजको देखो अरे ये गीत तो भी गाउची तो सेठी भास्कर बाबू मते कहले नाई तुमको गोटे जगार निमंत्रण मिलो आउ तुम सेठी जीव नाटक करने मत से सरप्राइज रखिले पुणी तार किसी दिन पर मत कहले नाई सत्यबाबूर सत्य बेहरा नाटक उत्सव हम आप जी तो से दिन एक्चुअली मोर खुशी सीमा नाला कहीं मोर श्री कल्चरल एसोसिएशन संबलपुर माटी संभवतः प्रथम नाटक एवं संबलपुर समस्त कलाकार संबलपुर कलाकार माटी को मु नमस्कार जनाऊँगी आमको आम एक्सप्रेशन को सुजोग देथिबारु एवं सत्य भाईना को विशेषकर सत्य भाईना कर्मकर्ता मानू समस्त को मु अशेष धन्यवाद दूसरी पाखे चिर कृतज्ञ जे से एक्सप्रेशन को निमंत्रण जनइले आउ माने पुणी मते कहले जे आपनकर कौन सब कैटलॉग अच्छी नाटकर पठातु तो मु सत्य भाई की किछि क्लिपिंग्स पठेई सी यही फोटो गुड़ा देखिए कहले नाई आम यही नाटकटा करूँ तो से दिन भी आमर खुशी सीमा रही कारण यहाँ आमर हूँ 87तम शो तो 87 शोज आम कर सारे ऑल ओवर ओडिशा एंड आब्रोड ओडिशा बाहर गुजरात रे आम करिछु दिल्ली रे करिछु कोलकाता रे करिछु सो तथापि भी मन के पुरुनी आहरी 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 केमती माझी माझी आम करूँ एवं से माझीबार प्रक्रिया रे सत्य भाई सामिल होती पुणी आउ थे धन्यवाद जनाऊँगी एवं आ दुख कथा कौन कहबी ए कोरोना समय आमे माने रिहर्सल करिया को बाहरलु एक्चुअली आमर जो घरटी अच्छी रिहर्सल करने तार 4टा खंडे कणा है पानी गले आम रिहर्सल करूना तो से शताब्दीर कलाकार को अनुरोध कली से चाली घर देते धीर भाई की भी अशेष धन्यवाद आमको 20-21 दिन सी देइचंती सुजोग चाली रिहर्सल करने एवं से चाली रिहर्सल करू करू बहुत भाइराल डिजीज बाहर आम पिला माने सब आक्रांत हेले माने आम केबे भी माने
गतकाली पर्यंत आम करूँ कम्प्लीट नाटक काली माने गाड़ी भी बसी बसिक कर आसलु अभ्यास सो तापर सबुठ बड़ दुख है जे आमर जे विशेष भूमिका करूला 2-3टा क्यारेक्टर करूला सौम्य बोली पिलाटी सी पहर दिन तार एक्सीडेंट हो गला सो आम ताकू हॉस्पिटल नेलु एवं सी आज भी हॉस्पिटल रे अच्छी सो तापाई मु समस्त को कहबी टी आशीर्वचन देवे सी केमती शीघ्र सुस्थ हो जाऊ सी बहुत काम करूला एक्चुअली तो पुणी थरे मु श्री कल्चरल एसोसिएशन को धन्यवाद दूची एवं मोर कलाकार मानू मो बाँ पटू मु परिचित करदेवी से माने निजे निजे निजर परिचय देवे। नमस्कार सूर्यकांत पाणिग्राही। नमस्कार सुनील कुमार नायक। नमस्कार सौम्यरंजन जेना। नमस्कार आकाश कुमार। नमस्कार आशीष। नमस्कार शुभस्मिता। नमस्कार विश्वरंजन। नमस्कार जगा। नमस्कार ज्योतिशंकर महापात्र। नमस्कार सूर्यकांत परिडा। नमस्कार अंजलि लोहार। नमस्कार जोसेफ। नमस्कार जैस्मिन परिडा। नमस्कार रविंद्र कुमार करन। वर्तमान मु यही नाटक को आगुरी भी बहुत बार जे लाइट डिजाइन करछंती मो लाइट डिजाइनर महोदय को डाकुची विकास बाबू एवं आमको जी आज यही मंचरे आज जेहेतु प्रथम करी आरंभ होला मंचर किसी नथिला जो माने आलोक संयोजन साहाय्य करछंती से भाई मान को डाकिबी से भाई माने सब भाई माने आसीबे मंच ऊपर को एवं शब्द संयोजन जी साहाय्य करथिले मु तांको डाकिबी एवं मो टीम रे काम करुथिले सेठी भी से प्रोडक्शन मैनेजर काम करती असिस्टेंट काम करती सी एबे संबलपुर रे रही कि एठी पाठ पढुचंती ज्योति विहार रे मु तांको डाकिबी एवं तांको सहयोग करुथिले आउ मोर दुईटी भाई भौणी अछंती मु तांको टिके डाकिबी मंच को से माने टिके आसंतु दया करी आसीबे ज्योति विहार रो से दुई भाई भौणी आसंतु टिके संकेत तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहीं ये भाया समय रे तुम ये थिल से जोगसूत्र हो गला तुम आमको साहाय्य कल और बैक स्टेज रे बहुत किसी काम कर धन्यवाद। सत्य भाई वर्तमान डॉक्टर श्याम सुंदर धर बारुदा को आम अनुरोध करुँ मंच को आसबे निर्देशक को आम वर्तमान संबर्धित करूँ। आज नाटकर निर्देशक श्रीयुक्त देवानंद नायक सोनी डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय आम अनुष्ठान तरफ संबर्धित करेंगे। वर्तमान प्रतिवर्ष परी ए वर्ष मध्य प्रत्येक कलाकार मानक पई आमर गोटे छोटिया उपहार आमर स्मृति फलक श्री रंग समागम श्री कल्चरल एसोसिएशन रो
अब चूड़ा का करतो सब चूड़ा चूड़ा पानी थी बतरू थिला चूड़ा को साहबा सकाळी तरी कथा पत्तो नाही सुनले मोर मनटा उसास नाही लागेला तमे भी तमर कथा को कहि देगिरी मोर मनटा के विश्वास कर दियो के कथा सब दिन कथा मुई ठीक गोल बजार पहुंचू जे सामाने से न मते भेट पड़ी गले हे गपुचु तो गपुचु भाई हे नते आई कि बोले हां ताकि मामू ने तो कहू देले देरी राना जाऊं बोली करी 15 बछर हवे न ई कथाटा सुनु छे ए ने ना तू जेनजेनटा कहिछ सब बन दैछि कोबी बागन पातलटा सब अछि कोबी केते लिखा देलो कोबी 30 लिखा बा अरे बागन पत्रटा तो 10 लिखा है ना मामू बुझलो बंजा यहाँ दे चूड़ा से भी तुमके पचावा चाह पीबो का तुम हो पा फिर पीमा चूड़ा हाथों चाह पीना अलगा मजा टिके मामू बाबू चाह पीबो भाई पीबे जे तांके पचरो छे का बोलु चाह होटे कहवा के किते भाबु छो जे मुई तुमके चाहर कथा पचरले तमे होटे कहवा के ई तमर मामू भी तो तुमके सिखैतिबे हम ई भंडा छोट छो आइ छ तो मु सिखामी अभ्यास छे तो रे का बोलु छो हां पीमु जी पीमु तोर हाथर चा मजाटी अलगा तो बुझलो बंजा हमर चूड़ा पूरा मिलिट्री शासन हाँ ये सौ दैर्य मामू तुम्हारी परवा पतर जेन जेन दाम देकर घिनल कि चूड़ा के तो सब कम कम कर बताल कहाँ लगे सुनो तो मुई परवा पतर जेतकी दाम देकर घिनसी चूड़ा की कम बहुत आसी ठीक ठाक कही दबा बोले तुम हाट बाजार कर ना जानवर बोलबा और से निजे हाट करी जीवा बोले मोली मुई का करी हाट करवार बहाना तीजन बुलान होचे सेटा कम ही जीवा खेती लगी परवा पदर दाम ने कमी कमी जाउची ये बन जा आलू मुला कथा कहमी काना ई चूड़ा जे चा नि जे तमे कह भाबु से आने कि तुमके चा दबा काना से परवा कैसी बहाना करी कि चा दबा के मना कर दो सोते मोरकी जवाडा माऊ चाजी ओ फेटा फाड़ी के ठीक चुलिंती बसो छे रस्ता छिड़ी गला आर काने चाहबो नथी छेना छिड़ी दै छे की संगे खाबो वाह बढ़िया बोलबो बढ़िया बोल पानी पानी पीबो जा नहीं धर धर मामू तुम्हार चूड़ा पूरा ठेकी गुटा चूड़ा है बढ़िया मेली नहीं है 18 बरस हेला में चली से तारा मोबाइल घर द्वार लोग बात सब कुछ नहीं करेगी बिना स्वार्थ थी खाली भाव प्रेम थी में पड़ी सब पहले तार बिना तुम अधूरा है आज मतलब दुनिया थी चुना लगे लोग के मिलवे पड़े खुजले भी नहीं मिलन मामू तमर माई गोटे बोली छीटे मोर 5 बरस की चूड़ा ना ताके माँ बाप नहीं पाला एड़की चलो मामा पिता सब चूड़ा
सुनले कि ताके देखले वो पूरा उत्सव थी नाचलान यहाँ छी हमार दुनिया थी आनंद कही जला हमो देखो चुना के हो जा देखो ये बन जा इटा जरूर मामा को
কেননা লোকে জানে আমি তোমার শত্রু। হয়তো তুমিও তাই ভাবো। যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রে নিদ্র রেখেছে, দিনের পথে অসম্ভব অপমান মধ্যে প্রতিশক্তি হয় অস্থির, আকাঙ্ক্ষায় আশা, ব্যর্থ পরিধক, দুর্মর স্মৃতি, আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন। এই তোমার আবার হঠাৎ ইচ্ছে হলো আবার তোমাকে দেখি। ইচ্ছে হল তোমার স্নিগ্ধ ছায়া রৌদ্র কোমল হয়ে আসে, সুন্দরী বনভূমি, মাঝে মাঝে কুঞ্জন পতঙ্গে, মাঝে মাঝে মর্মর পল্লবী শব্দ, খুব শব্দ। সম্ভব নয় কি করো, সম্ভব নয় কি এইখানে এই আকাশের তলে এই নির্জনতায় মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বইয়ের পত্নী, আর আমি ভুলে যাব তোমার উপর আমার আক্রোশ। সম্ভব নয় কি মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতি বিনিময়? মধুময় তোমার বাক্য দ্রৌপদী, কিন্তু দুঃখ এই শুধু বনভূমি দিয়ে রচিত নয় এই পৃথিবী, শুধু পতঙ্গের গুঞ্জন দিয়ে নয়, শুধু পল্লবের মর্মর দিয়ে নয়। আছে রাজধানী, আছে প্রাসাদ, আছেন রাজন্য, আছে চক্রান্ত, সংঘর্ষ, অস্ত্রের জন্য। মানুষ ভরে তোলে তার জগৎ কর্মের গর্জন আর ঘটনার পর সময় দেয় না নিজেকে শব্দতার জন্য, সময় দেয় না হৃদয়কে নিজের কথা বলে। সেই জন্যই কর্ম, সেই জন্যই, যেহেতু সময় এত অল্প, যেহেতু সময় আর নেই। মন্ত্রণা সভা বিফল হলো, এবার যুদ্ধ আসন্ন, অনিবার্য। কিছু বলছো না যে? অনিবার্য হয় 13 বছর, 13 বছর ধরে আমি শুধু এই দিনটির অপেক্ষা ছিলাম। দুর্যোধনের অনুচ্ছন্ন হবে, দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন হবে আমার আনন্দ। আমি মনে মনে বলেছি, হে যুদ্ধ, হে পাপনাশন, হে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, দেখা দাও, উদিত হও, রক্তবর্ণ উত্থান। কিন্তু আজ যুদ্ধের এই পূর্বক্ষণে আমার মনে সংশয়ের কর্ণ। কেন? আছে পাণ্ডবের পরাজয় ঘটে না, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত, আর আমি তাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন যুদ্ধের আয়োজন আমার সেই ইচ্ছেকে বহু দূর ছাড়িয়ে এলো। দুর্যোধনের উরু চূর্ণ হবে, দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন হবে, শুধু তো তাই নয়, আরো হবে, আরো অনেক কিছু যা আমি চাইনি, আমি এখনো চাই না। আরো অনেক হত্যা, অনেক মৃত্যু, অনেক 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 কোনো বলি হবে সজ্জনেরা, বালকেরাও সশস্ত্রে সসন্নে দূর দূরান্ত থেকে রাজন্যরা এসেছেন। খুব
চিন্তাহীন ভাবে আমি আমি এসব কখনো চাইনি কর্ম, কোনোদিনও চাইনি। কিন্তু এখন আমার মনে প্রশ্ন এই যে কর্ম, তুমি তো কুরু বংশের কেউ নও, কোনো রাজবংশেরও কেউ নও, তাহলে এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়? আমার কর্মকর্তা তুমি প্রকাশ করলে পারছেন, আমিও তাই ভাবি মাঝে মাঝে আমি কে? পাণ্ডব নই, কৌরব নই, এখন তুই আগন্তুক, আলোক স্রোতে ভাসমান এক পাত্র, অবন্ধে ভরা নিরুদ্দেশ জল আর বাতাসের বেগে চালিত এক অনাহত অতীত। হস্তিনাপুরে আমি কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন, দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রকৃষ্ট, বা হয়তো আমার নিজেরই ভুলে, যেহেতু আমি নিয়েছিলাম যোদ্ধার সুতপুত্র হয়েও চেয়েছিলাম অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে, কোনো এক স্বয়ম্বর সমাজ। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ মাঝে মাঝে কি অদ্ভুত ভাবে তোমাকে অর্জুনের আত্মীয় বলে মনে হয়। এক নতুন কথা শোনালে তুমি পাচ্ছেন কেন? এই কথা তোমাকে আগে কেউ কখনো বলেনি? তোমার ওই হাসিতে, তোমার হাতের ভঙ্গিতে, কখনো সখনো তোমার কণ্ঠস্বর, ওষ্ঠ রেখায় কতটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু আচমকা ধরা পড়ে সাদৃশ্য, যেন তোমরা দুই ভাই, তুমি আর অর্জুন। তোমার কল্পনা শক্তি প্রখর হবে। সুতপুত্রের সাথে পাণ্ডুপুত্রের সাদৃশ্য, কিন্তু হয়তো কিছু আছে, হ্যাঁ কিছু আছে যা শুধু বংশদের বিচার্য নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আকস্মিক কোনো কৌলিন্য। আমি আজ তাই দেখছি তোমার মধ্যে। সত্যি বলতে আমি এই প্রথম দেখলাম তোমাকে, যখন স্বয়ংবর সভায় তুমি হাতে ধনুক তুলে দাঁড়ালে। আমি দেখেছিলাম শুধু এক ঝলক ঝলকা, এক দীপ্ত পুরুষের আভাস মাত্র। ঠিক সেই মুহূর্তে পুরোহিত আমার কানে কানে এসে বললেন, না 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 দ্রৌপদী না, ইনি নন, ইনি নন, ইনি তোমার বরণীয় নন, ইনি সুতপুত্র, ইনি সুতপুত্র। আমি আমার চোখ নামিয়ে নিলাম, বুঝলাম তুমি ফিরে যাচ্ছ। তুমি যখন দ্বার পথে, আমার দৃষ্টি ছুটে গেল তোমার দিকে, আর সেই মুহূর্তেই তুমি নিষ্ক্রান্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস। দীর্ঘশ্বাস কেন? ভালো নয় পাঞ্চালী, ভালো নয়। নতুন করে বেদনা জাগানো, নতুন করে সেই যাওয়া, সেই প্রতিকারহীন অবিচার। ফিরে যাও দ্রৌপদ কন্যা, তুমি ফিরে যাও। তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ, তোমার ললিত কণ্ঠ আমার পক্ষে উদ্ভট।
মনে আছে দুটো সবাই আমি কি বলেছিলাম, না কি করেছিলাম? না 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 কোনো কিছু মনে নেই। কেননা তখন আমি ছিলাম କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ଧରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଗୋଟେ ପଟେ ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା। ଏଇ ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା। ଜୀବନଟା ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। କିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଖି ଦେଖେଇକି ଡରେଇ ଦେଉଥିଲା ମନର ଅନ୍ଧାରୀକରଣ। ଆଜ୍ଞା, ମନର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀକରଣଟା ନା ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଯାହା ଆମକୁ ଅବୁଝା କୋଡ଼ରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ନା ତାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରହସ୍ୟମୟ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତି। ଏଇ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ପୁଅ ରଜତ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲି, ଏ ରଜ, ତୁ ଆମେ ଫୋନ କାହିଁକି କରିନୁ? ତୋର ସବୁ ଭଲ ତ? ସେପଟେ ତାର କାଶ ଶୁଣିଲା, କାଶି କାଶି କହିଲା, ବାପା ବହୁତ କାଶ ହଉଛି, କଥା କହିପାରୁନି, ଜ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେହରେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହର ଯୋଉଠି ନିଜର ବେଲି କେହି ନାହିଁ, କିଏ ତାର ଖ୍ୟାଲ ନବ? ମୁଁ ଫୋନଟା ରଖିଦେଇକି ଭାବିଲି, ନା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ପୁଅ ପାଖ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିଲି, ଠିକ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ମତେ ସିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ପାଖ ଗାଁ ନାନୀ ଘରେ। କହି ଆସିଲି, ନାନୀ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଫେରି ଆସିବି, ଟେକ୍ କେୟାର। ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ମୋ ସିଟ୍ରେ ଯାଇକି ବସିଲି। 36 ଲୋଅର ବକ୍ସ। ସୁବିଧା ହେଲା। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସିଟ୍ ତଳେ ରଖିଲି। ପାଣି ବୋଟଲ ବାହାର କରିକି ପାଖରେ ରଖିଲି। ଆଖପାଖ ସିଟ୍ରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କୋଳାହଳ କମି ଆସିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ମୋର ଖ୍ୟାଲ କିନ୍ତୁ ଏସବୁଥିରୁ ହଟି ଯାଉଥିଲା। ରଜତ କେମିତି ଥିବ? କାଲି ତ ଜ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଏପରି ଝିଅ ରାନୁ ପାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ପାତ୍ର ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା।
जदि से बाहरटा ठीक हो ना मत शीघ्र शीघ्र सब आयोजन करने पड़ो एमती अनेक कथा मुझे भावी चलती मन भर बाहर दुनिया ठू केतबले मोर ख्यालटा पूरा हटि जाइए यही समय सुविला आज्ञा आपण पाखे लाइटर अच्छी मत किसी पचारा लगे नहीं देखिली किए जड़े लोक मत ही लक्ष्य कर कि पचारुची तार करा कपरा आखि मुहरे हले मोटा विष 4-5 दिन अचंछा दाढ़ी गोटे कोचटा पंजाबी पिंधि कांधे गलई गोटे चूला बैग मुझे किसी कह भावुची से पुणी मत पचारा आज्ञा आप लाइटर अच्छी कहीं से लोकटा मत अड़ुआ लगेगा ना मु सिगारेट खाए ना मो कथा शुणी लोकटा हो हो ये हसुचा मुझे बुझी पारे ये लोकटे अभद्र भाया हसला कहीं पोकिया दांत को एपरुआ हस मत भारी विरक्त लगे मुझे झरका आड़ को अनेक आभोड करे टीम रो प्रत्येक सदस्य को आम स्मृति चिन्ह दलर समस्त सदस्य सर्टिफिकेट शरद दास महोदय ग्रहण करुछन प्रतिध्वनि राउरकेला के बहुत बहुत धन्यवाद एवं श्रीयुक्त भवानी दास महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद याद आमर द्वितीय नाटक आरंभ करमा किछि समय जस्ट जेते कम समय हवा आमे मंच के अपसारण करके नुआ मंच लगे दउछु नाटक आरंभ करमा धन्यवाद झारखंड रु आसीचन हिंदी नाटक अभिनय एते ये करवाटा स्त्री अपन को शेष पर्यंत और आप ब्लास्टिंग करवाइएगा तो आप साहब हैं छोटी मुंह बड़ी बात आप मालिक हैं हम मजदूर हैं आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे देखिए हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ठीक है और थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा रिस्क तो लेते ही हैं सर 600 फीट खदान के भीतर में आकर के काम करने आते हैं डेली तो डेली तो रिस्क ले ही रहे हैं अरे भाई हम भी तो रिस्क ले रहे हैं ना यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए ठीक है और आप लोग डरिए मत यहाँ कुछ नहीं होगा और सलीम भाई आप तो पुराने हैं आपको तो ये सब कुछ मालूम है वो तो है हुजूर और आपको तो आज आना भी नहीं चाहिए था आप तो नहीं हुजूर ऐसा मत बोलिए 60 वर्ष की नौकरी में एक दिन क्यों अब्सेंट करें दाग लग जाएगा ये अच्छी बात नहीं है तो आपको ये तो अल्लाह के हुक्म है कि मैं आज भी आपके तरह चल रहा हूँ काम धंधा में लगा हुआ हूँ सर क्या करें मैं नहीं करता क्या चीज़ है ना कि ब्लास्ट कराइए और प्रोटेक्शन को रोकिए मत ताकि काम का दबाव ऊपर से बना हुआ है और टारगेट हमें पूरा करना है किसी भी हाल में any हाल ठीक है सर ठीक है आप लोग ब्लास्ट कीजिए कहाँ जा ठीक है सर आपका आदेश हम लोग मानने के तैयार हैं अरे जिंगना लाने ढकानी करो
जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कीजिए। संजय। हाँ हाँ सलीम जी हाँ बढ़िया जा खाली करके प्लास्टिक करवाइए टोपी भेजवाओ अरे 22 नंबर में ब्लास्टिंग हो रहा है। चारों तरफ पानी भर गया है
बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। सनी भाई, तबाही 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 तबाही, कोई आ भी नहीं रहा, कोई हमें बचाने वाला आ भी नहीं रहा। सलीम भाई, सलीम भाई, अरे कहीं से अगर हम लोग को टीना मिल जाता ना सलीम भाई, तो उसको जोर जोर से हम लोग पीटते। सलीम भाई, कोई हमारी आवाज सुनता, हमारी आवाज सुनता तो मदद के लिए हमें बचाने आ जाएगा। सलीम भाई बचाने के लिए आ जाएगा। हम बच जाएंगे, सलीम भाई बच जाएंगे। अल्लाह को भरोसा रखो। रुक, अब हम लोग बढ़ सकते हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं। कैसे पकड़ने का कोशिश करो, पकड़ने का कोशिश करो। गलवा ठीक से अरे जीना हमारे तरफ चला गया। कोशिश करो, हमारी आंखों के सामने कैसे तड़प तड़प के मर रहा था, कैसे तड़प तड़प के मर रहा था, कैसे तड़प तड़प के मर रहा था हमारी आंखों के सामने। बेचारे की अगले महीने शादी थी, एक अंधी माँ का सहारा होता, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया सलीम भाई, वो भी खत्म हो गया सलीम भाई। सलीम भाई बोलो, तुमने आज सुबह हिम्मत से काम लेना पड़ा। क्या हिम्मत से काम ले सलीम भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस छोटे से चट्टान पे और कितनी देर टिक सकता हूँ सलीम भाई? हिम्मत रखो, छोटे से चट्टान पे और कितनी देर टिक सकता हूँ सलीम भाई? कितनी देर? मौत हमारे सामने खड़ी है, हमारे भाई तड़प तड़प के मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। सलीम भाई एक बात बोले, बात बोले। सलीम भाई, मेरी मुन्नी का तबीयत खराब था सलीम भाई, हम अपने जीवन में बहुत लापरवाही किए, बहुत लापरवाही किए, अपने बच्चों को कोई नहीं ध्यान दिए, अपनी पत्नी को गाली दिए, मारे पीटे, शराब में डूबे रहे, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। देखो सलीम भाई, आज मौत हमारे सामने खड़ी है और जीवन मुझे पछतावा मुझे हो रहा है, पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं कहते सलीम भाई कि अंतिम समय में अपनी गलती को स्वीकार कर लो, सारी गलतियां माफ हो जाती है, सारी गलतियां माफ हो जाती है, सारी गलतियां माफ हो जाती है। सलीम भाई, मेरी मुन्नी को देख लेना सलीम भाई, मेरे बच्चों को देख लेना, मेरी मुन्नी को देख लेना। या अल्लाह, मेरी मुन्नी को देख लेना सलीम भाई, लेना। मेरी मुन्नी जब मैं रो रहा था तो मेरी मुन्नी हमको ऐसे देख रही थी मानो मेरी छोटी सी गुड़िया, लगेगा अब बोल देगी, सब बोल देगी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं।
या अल्लाह, पांच वक्त का नमाजी आज कौन कैसी गुनाह हो गई, कितनी बड़ी गुनाह हो गई। मेरी आंखों के सामने मेरे गटुआ चला गया, जीना चला गया और मैं कुछ न कर सका। या अल्लाह परवरदिगार ने लाई रहम कर, रहम कर। साथियों, इस कोयले खदान में इतना पानी भर गया था, इतना पानी भर गया था कि लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे। और प्रबंधन, मैनेजर, पूरा विभाग, पूरा कमिश्नर, सभी लोग तबाह थे। यहाँ तक कि कोयला मंत्री रामविलास पासवान उस समय मौजूद थे। सारे लोग तड़प तड़प के खदान के अंदर मर गए। और यहाँ तक कि बॉम्बे से गोताखोर भी आया और 7 दिनों तक पानी, बड़े बड़े मोटर पंप लगाए गए, बड़े बड़े मोटर पंप लगाए गए। 7 दिनों तक पानी कम हुआ और धीरे 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 पानी कम होता गया, पानी कम होता गया, पानी कम होता गया। लोग मर चुके थे, सड़ चुके थे, गल चुके थे। यहाँ तक कि किसी की पहचान करना मुश्किल था। किसी का परिवार चला गया, किसी के बच्चे चले गए और धीरे 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 एक एक परिवार, किसी की माँ चली गई, माँ का सुहाग खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो गया। घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, बच्चे भूखे थे, तड़प रहे थे। हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, बाबा सुना करी के घर परिवार कवन संगवा माई गईली हो। बाबा सुना करी के घर परिवार कवन संगवा माई गईली हो। छोटे का लइकावा केहू न केहू से काहे, यहू बाबा सुना कई के घर परिवार कवन संगवा माई गईली हो। घर परिवार, बच्चे, सारा सिस्टम
तबाह था, बर्बाद था। लोग अपने पिता की आस लगाए बैठे थे 7 दिनों तक कि आज मेरे पिताजी शायद जिंदा लौट आए, आज मेरा बेटा शायद जिंदा लौट आए। आज सारे लोग ऐसे ऐसे रो रहे थे कि कहना मुश्किल था। प्रबंधन ने प्रयास किया, गोताखोरों के माध्यम से धीरे 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 लोगों की खोज की, खदान के अंदर गए धीरे धीरे, और बढ़ता गया हुजूम। जगह जगह से भीड़ जमी हुई थी। इतने लोग तबाह थे, बर्बाद थे, इस उम्मीद से कि कोई न कोई हमें शायद जिंदा मिल जाए। लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए तो किसी की लाशें मिली, बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी। अचानक एक व्यक्ति की नजर चट्टान पे बैठे किसी एक ऐसे शख्स पे पड़ती है जो बिल्कुल लाचार अवस्था में था, और इस अवस्था में था। लोग जब उसके करीब गए तो देखे कि वो हल्की सी सांसें चल रही है उसकी, है उसे बचाया जा सकता है। जैसे ही वो करीब बढ़े, पूरा रेस्क्यू टीम था, पूरा सिस्टम था। वो लोग जब चट्टान पे देखे तो सलीम अंसारी की सांसें चल रही थी, और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया और उस सलीम अंसारी को जिंदा बचा लिया गया। प्रबंधन फिर आगे बढ़ी। इस प्रयास में उनका हौसला बढ़ गया कि शायद और हमें कोई जिंदा मिल जाए, और हमें कोई जिंदा मिल जाए। तभी उनकी नजर कुछ सड़ी हुई लाशों पे पड़ती है। हेलो देखुले हिंदी नाट्य मंच धनबाद झारखंड कलाकार मैंने मुझे सबको मंच ऊपर के आमंत्रण करुचे से दयापूर्वक आप लोग मंच पर पधारिए एवं मुई शरद दास महोदय को अनुरोध करुचे से को समर्थित कर।